जय हिंद। और जब माता जी का नाम जो था वो श्रीमती प्रभावती देवी थी। इनका जो बच्चों जन्म जो है तो एक संपन्न परिवार में हुआ था और बचपन से इनकी ये एक होनहार विद्वान जो है थोड़ा सा घुमा भी दीजिएगा बीच और बीच में जो ना। हमेशा जो है देश के लिए जो है अपना जीवन को जो है संघर्ष में लगा दिया था। जब हमारा देश जो है अंग्रेजों के गुलाम थे तब इन्होंने जो है आवाज़ उठाई थी जो है और इन्होंने जब आवाज़ उठाई तो उसके पीछे जो लाखों लोग जो है भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी के रूप में इनके पीछे चले और इन्होंने अंत में काफ़ी संघर्ष के बाद जो है हमारे भारत देश को जो है आज़ाद किया। इन्होंने एक आज़ाद हिंद फौज की स्थापना भी की, ठीक है। और जो है अंत में उन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो का मतलब ये है कि आपके शरीर का खून दो, बल्कि अपने देश की आज़ादी के लिए जो है मैं तो हूँ ही साथ में और आप भी हमारे साथ क्या करेंगे, चलिए। इस तरह से उनका जो ये नारा था। और जो है हमेशा जो है बच्चों खुद इनका एक ये भी कहना था, जब ये रात्रि में सोते थे, संपन्न परिवार मतलब पैसे वाले घर के थे, फिर भी बच्चे ये धरती पर जो है लेटते थे। कभी जो इन्होंने पलंग का इस्तेमाल नहीं किया। जब इनको रात में जब दूध के गिलास में भरकर उनको जिनके माता जी उनको दूध लेके आते थे तो सवेरे जाकर देखते थे कि बेटा जो है पलंग पर भी नहीं सोया, ना जो दूध के गिलास में हाथ लगाए। उन्होंने क्या कहा था कि जब मेरे देश के भारत माता की इतने सुपुत्र को जो है पीने के लिए दूध और खाने के लिए जो अन्न नहीं मिलता है और ना पहनने के लिए वस्त्र और ना रहने के लिए जो है अर्थात सोने के लिए जो है बिस्तर मिलता है, तो मैं जो है उनको छोड़कर जो है मैं कैसे जो है पलंग पर सो सकता हूँ। तो उनका विचार जो था बच्चों बचपन से ही जो अपने देश के प्रति थे। तो मैं आपसे इतना ही कहूँगी, जितने भी हमारे बच्चों ये वीर लोग जो है कई स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है ना। और जो है उनसे जो हमें कुछ जो है प्रेरणा लेना चाहिए। केवल जो जन्म दिवस को मनाने से नहीं होता है, उनके बताए गए मार्ग पर जो हमें क्या करना चाहिए, चलना चाहिए। हम सब बच्चों फौजी के रूप में हम सीमा पर तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन जो सीमा पर जो है हमारे सैनिक भाई लोग हैं हम उनकी क्या कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, ठीक है। और जो है अपने जिन महान क्रांतिकारी से महापुरुषों की जीवनी से जो है हमें जो क्या लेनी चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद। पूरे विस्तार से आपको बताएंगे हमारे प्रिंसिपल सर, जो आपको बहुत सारी बातें बताएंगे उनके बारे में जो आपको ज्ञान देंगे। मैं अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य से अनुरोध करूँगी वो आए और हमारे बच्चों के साथ साथ हमारा भी जो है मार्गदर्शन। बच्चों कुछ समय पहले हमने एक सिस्टम लागू किया था कि नमस्कार की जगह हम क्या बोलेंगे, जय हिंद। तो जय हिंद बच्चों, जय हिंद मेरे साथियों, जय हिंद। जय हिंद। इसलिए बोल रहा हूँ, नमस्ते शब्द का थोड़ा सा मीनिंग बता दूँ। नमस्ते मतलब तेरे लिए झुकना, और तेरे शब्द हमारे हिंदी डिक्शनरी में किसी के लिए समान शब्द नहीं होता है, ठीक है ना। तो हम इस देश में रहते हैं और इस देश से इस धरती से जुड़े कैसे, तो इस देश के इस धरती के एक नारा है जय हिंद। तो ये हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने भी दिया था और ये ऐसे अग्रणी इनका जो है 6-7 भाई बहनों में ये सबसे छोटे थे। बचपन में ये बड़े दुष्ट थे, बहुत अपने भाई बहनों को परेशान करते थे। उस समय किसी ने सोचा नहीं होगा कि आगे चलकर ये छोटा बच्चा जो है इतना बड़ा काम कर जाएंगे कि पूरा देश इनको नेताजी नाम से संबोधित करेंगे। महात्मा गांधी और जो अन्य पंडित जवाहरलाल नेहरू किसी के आगे नेताजी नहीं लगते हैं। एक सुभाष चंद्र बोस जी है, इन्हीं के आगे नेताजी लगते हैं। यानी कि नेतृत्व करने की क्षमता इनके अंदर थी और इनका बचपन का नाम नरेंद्र, और उससे पहले इनको माँ बाप विलय के नाम से जानते थे। विलय मतलब विलीन। तो ये पूरे संसार को जो है अपने अंदर संभाले और कि कम से कम ये जो है 14 भाषाओं के ज्ञाता थे।
किसी भाषा को सीखने में कभी इन्होंने हिचकिचाया नहीं और सब लोग उसकी इन्होंने जो है अंग्रेज इतना तेज होते नजरबंद करते हैं अंग्रेज लोगों को, इन्होंने भेज बदल कर अपने नजरबंद से निकल के रंगून से पहुँच के जापान तक पहुँचे। वहाँ पर जाके आज़ाद हिंद फौज जो है सेना गठन किया, जिसमें ये पूरा कमांडर थे और इनके जो है बोस जी इनके संस्थापक थे, पर इनके चलाने वाले जो है नेताजी थे। और सबसे पहले हमारे भारत में स्वतंत्र झंडा फहराने वाले अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है 1945 से पहले झंडा फहरा दिया था और एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया था भारत को। तो ऐसे व्यक्ति से हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और ये बलिदान का एक स्वरूप संपन्न परिवार में होते हुए भी जो इन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में उतार दिया। इनका कहना था कि अंग्रेज जो है प्यारी प्यारी बातों से दी जाने वाले हैं, अगर ये अंग्रेज हमको एक थप्पड़ मारते हैं तो हमको उनको 2 थप्पड़ मारना है। मतलब उनको भी करारा जवाब, थप्पड़ लगाने का मतलब ये नहीं गाल पे जाके थप्पड़ मारना है। वो हम जिस भाषा में हमसे बात करेंगे उसी के दुगना शक्तिशाली भाषा में हमको उनसे बात करना है, उनके प्रतिवाद करना है, उनको जवाब देना है। कहने का मतलब ये था। और इन्होंने एक नारा दिया था साथ में, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें खून देने का मतलब है कि आप मेरे साथ लड़िए। और लड़ने में तो बलिदान पुराणों का भी सवाल करना पड़ सकता है ना। तो उन्होंने कहा आप मेरे साथ लड़िए और आने वाला पीढ़ी को हम इस देश धरती माता को जो है इस अंग्रेजों की गुलामी से जो है स्वतंत्र कर आज़ादी दिला देंगे। तो इसी ध्यान को रखते उन्होंने हमारे जिंदगी काम किया। और 18 अगस्त 1945 में जब जापान से लौट रहे थे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, तो इन्हें घोषित करवा दिया कि एरोप्लेन क्रैश में जो है एक्सपायर हो गए। बट उसके बाद भी जीता ज़्यादा सबूत मिला। जापान में इनके कई सारे फोटो को जो है एक्सपायरी डेट के बाद भी जो है उनका जो मृत्यु घोषित करने के बाद भी देखा गया। तो आज तक उनकी जो म्यूजियम में, इंग्लैंड के म्यूजियम में जो अस्थि रखा है उनका जो है डीएनए टेस्ट नहीं हुआ है। जानते थे कि डीएनए टेस्ट हो गया तो हकीकत पता चल जाएगा, इसलिए आज तक उस अस्थियों का डीएनए टेस्ट नहीं हुआ, उनके म्यूजियम में अभी रखा हुआ। और 1947 में जो है इनकी एक बेटी भी हुई। इनके पत्नी, इनका नाम मुझे सटीक याद नहीं हो रहा था, है 1939 में जो है इनके शादी हो गया। तो इनकी मैरिज के बारे में जो 1893 में पता चला, सॉरी 1993 में पता चला कि इनकी मैरिज हुई है। इससे पहले लोगों को भी नहीं पता था कि इनका शादी हो चुका है। तो अपने पर्सनल लाइफ को कहाँ तक इन्होंने पीछे छुपा के रखा, सिर्फ एक ही चीज़ लाइफ में उन्होंने रखा कि देश मेरा है, ये देश की वासी मेरे है, यही मेरे परिवार है और इनके लिए मुझे सब कुछ करना है। तो आप लोग जो है आज से सबक लीजिए कि हमें भी जो ये जीवन मिला है मनुष्य रूप का, जो भगवान का उत्कृष्ट सबसे उत्तम सर्वोच्च रचनाओं में से एक है, उसका जो सार्थक करें और अपने समय को दूसरों के भलाई में यूज़ करें। और भलाई कैसी होगी? सबसे पहले माँ बाप का कहना मानिए, उनके मार्गदर्शन में चलिए और विद्यालय में आके अपने गुरुओं का मार्गदर्शन में चलिए, उनका कहना मानिए। 100% आपका जीवन जो है सफल होगा। आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो शक्ति मिलेगी जो किसी और कहीं से नहीं मिल सकती है। इन्हीं बातों के साथ मैं जो है अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और एक बार जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद, अमर रहे, जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। हम चाहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस हम में से सबके दिल में जिंदा रहे, अमर नहीं रहे, जिंदा रहे, ताकि हम उनके जैसे प्रेरणा लेके उनके जैसे कार्य को कर सकें। ठीक है? सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। धन्यवाद बच्चों। एक बार भारत माता की जय बोलेंगे। आपके अंदर कितना एनर्जी है, पूरी एनर्जी के साथ भारत माता की जय बोलिए ताकि ये पूरा ब्रह्मांड हिल जाए। एक बार भारत माता की